हेलो सर। हाय। बच्चे जानना चाहते हैं सर कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बेस्ट है या HVAC टेक्नीशियन बेस्ट है, सैलरी किस में ज़्यादा है, जॉब किस में ज़्यादा है, और आप बताइए कौन सा बेस्ट है सर। देखिए, मैं आपको 5 पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिशियन बेस्ट है या HVAC बेस्ट है। आपको किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आपकी तरक्की हो और ज़्यादा पैसा मिले और आसानी से आप जॉब कर पाएँ। तो इलेक्ट्रिशियन भी अच्छा फील्ड है, HVAC फील्ड है, लेकिन दोनों जब आपको मौका मिलता है और दोनों को वीज़ा लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि हम दोनों वीज़ा भेज सकते हैं, तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा चुनना चाहिए। तो चलिए, किस में सैलरी ज़्यादा मिलती है, किस में जॉब ज़्यादा मिलती है और किस में काम करना आसानी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सा काम भारी है, कौन सा काम आसान है। तो इलेक्ट्रिकल जहाँ भी होगा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो करंट किस में है नहीं है वो टेस्टर से पता चलता है, आंख से नहीं दिखता है। तो इलेक्ट्रिकल जो काम होता है वो ज़्यादातर भारी होता है और HVAC क्या है, मैकेनिकल काम है। आंखें से आंख जो है आपको नेकटाई जो है उससे हर चीज़ आप देख पाएंगे। मैकेनिकल चीज़ें जैसे क्या है, बाइक आपको ख़राब होती है तो कोई भी जो मैकेनिक होता है आपका बना देता है। तो मैकेनिकल चीज़ें बहुत आसानी होती है और वो चीज़ हर पार्ट्स एक एक चीज़ दिखता है। जैसे स्पार्क प्लग हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, सब चीज़ दिखता है ना। और बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इनको रिपेयर कर पाता है। तो HVAC में काम आसान का होगा, आसानी का होगा। लेकिन वही इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो बड़े बड़े हाई वोल्टेज लाइन पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कभी होता है ना, इन्वर्टर आपका काम नहीं कर पाता है तो नॉर्मल आदमी नहीं बना पाता, जो इन्वर्टर का काम जानता है वही बना पाता है। तो इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा मुश्किल होता है और HVAC का काम आसान होता है, इजी होता है। तो अगर आपको कोई वीज़ा भेज दे तो HVAC में आप आसानी से जॉब कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं तो एक गलती सीधे ऊपर मतलब सीधे ऊपर, मतलब आपका इलेक्ट्रिशियन में करंट लगा तो आप जीवन भर के लिए गए। तो इलेक्ट्रिशियन में आपको सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। जैसे नट बोल्ट छिटक गया, लग गया, रेंज से हाथ कट गया तो वो ठीक है, लेकिन करंट मार दिया कोई नहीं बचा पाएगा, मिनटों में जान चली जाती है। तो इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ा सा मुश्किल है और HVAC का काम आसान है। पहला पॉइंट आपको क्लियर किया। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं कि नया चीज़ आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल में आप जानते हैं कि पहले इनकंडेंसेंट बल्ब आते, जो बल्ब खोलने में हाथ जल जाता था, बहुत गर्म बल्ब आते थे। उसके बाद लोगों ने दिमाग लगा के CFL बना दिया, एकदम बिल्कुल 20 वाट 40 वाट में CFL, 3 जो इसमें ट्यूब लगी रहती छोटी छोटी, तो CFL आ गया। आजकल LED आ गया। अब LED के भी रूप ले रहे हैं, अलग अलग रूप। पहले 9 वाट के आए, अब 7 वाट के, आने वाले समय में पता चलेगी 1 वाट का LED बल्ब हो गया, बहुत रोशनी करेगा। तो नए नए तरक्की किसमें ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में हमेशा नई नई चीज़ें बनती रहती। पहले फ़ैन कैसे आते थे, अब फ़ैन कैसे आते हैं। अब फैन में लाइट भी आ रहा है, आप देखे होंगे प्रचार में, IPL देखते हुए, सीरियल देखते हुए। तो इलेक्ट्रिकल में हमेशा नई नई चीज़ें सीखना पड़ता है। बट HVAC में या बाइक में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है। स्पार्क प्लग पहले भी बाइक में था, आज भी स्पार्क प्लग बाइक में है। तो बेसिक चीज़ें जो HVAC के हैं वो आसानी से आप काम कर पाएंगे। पढ़े लिखे नहीं है तो भी उसमें सेट हो पाएंगे, बट आपको इलेक्ट्रिशियन में मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो नए नए चीज़ें आपको इलेक्ट्रिशियन में सीखना पड़ेगा। HVAC में हमेशा नया नया चीज़ें नहीं सीखना पड़ेगा। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, FCU, उसके बाद आपका जो होता है फैन जो होता है HU होता है ना, HU होता है, चिलर होता है। तो आपके जीवन इसी में कट जाएगा और आसानी से आप जॉब कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि AC का काम करते हैं। तो HU एरिया में रहेंगे तो भी ठंडा होंगे। कस्टमर एरिया, कंट्रोल रूम या कस्टमर जैसे मॉल वगैरह होते हैं वहाँ भी आपको ठंडा ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे तो इंडस्ट्री में काम करेंगे, बहुत गर्मी हो सकती है, जहाँ तेल निकलता है, पावर बिजली बनती है, या जहाँ सीमेंट फैक्ट्री होता है, स्टील फैक्ट्री होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम मुश्किल होता है। अब तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ कि जॉब किस में ज़्यादा है। मतलब जिसमें जॉब ज़्यादा है वो लोग जानना चाहते हैं ना कि इस फील्ड में ज़्यादा है कि उस फील्ड में ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिशियन की जॉब जो है वो मोर और लेस HVAC के बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन का देखेंगे तो इसमें जॉब की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी देखेंगे घर में हर जगह गांव में AC नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल का HVAC की बात करें तो HVAC तो बिल्कुल ना के बराबर है। इलेक्ट्रिशियन का काम हर घरों में है। जैसे आपका पानी टंकी में पानी जाता है, मोटर से जाता है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम है। आपका इन्वर्टर, जब बिजली चली जाती है तो लाइट जलती रहती है। आजकल गांव शहर की तरह हो गया, लाइट चली भी जाती है तो भी उजाला होता है, रोशनी होती है। पहले लालटेन जलाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिशियन की जॉब है वो HVAC से
ज़्यादा जॉब है। और HVAC में क्या है कि बिल्कुल स्पेशल है और अभी भी गांव में धीरे धीरे हर घरों में आ रहा है, अभी आ जाएगा, हर घरों में AC लग जाएगा, तब इलेक्ट्रिशियन का जॉब HVAC के दोनों बराबर होगा। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिशियन की जॉब ज़्यादा है। इलेक्ट्रिशियन में आपको कोई भी अरब भेज पाएगा कि भाई चलो आपको वीज़ा भेज देते हैं, वहाँ जाके यार वायर कर देना, लाइट जला देना, पंखा चला देना, कूलर चला देना, AC। वहाँ कूलर नहीं चलती है, वहाँ कूलर नहीं चलेगी, मैं मजाक में बोल रहा था। AC चलाना हो, फ़ैन चलाना हो, लाइट जलाना हो, कंप्यूटर पे पावर सप्लाई, तो इलेक्ट्रिकल में आपको कोई भी अरब भेज पाएगा जी। इलेक्ट्रिकल में सैलरी अभी कम है, HVAC में सैलरी अभी ज़्यादा है। तो जॉब जो है मैंने बताया कि इलेक्ट्रिशियन का बहुत ज़्यादा जॉब निकलती है, इसलिए सैलरी अभी इलेक्ट्रिशियन की कम है। और HVAC के सैलरी इलेक्ट्रिशियन से ऊपर है, यानी HVAC में अभी जाएंगे तो इलेक्ट्रिशियन से थोड़ा ऊपर पाएंगे, 100-200 रियाल आपको ज़्यादा मिलेगा। HVAC अभी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है और धीरे धीरे गाँव में यहाँ आएगा, लेकिन गल्फ में तो गाँव में भी वहाँ पे AC यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना AC के वहाँ रह नहीं सकते। इलेक्ट्रिशियन के जॉब आपको AC में भी रहेगा, नॉन AC में भी रहेगा। तो इलेक्ट्रिशियन का जॉब ज़्यादा है तो इसमें सैलरी भी कम है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है। इलेक्ट्रिशियन में अभी सैलरी भी कम है और कहीं कहीं आपको डिफ़िकल्ट जॉब भी मिल सकता है। आपको इसमें सेफ्टी की इशू है कि करंट भी लग सकता है, मौत भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिशियन में आप आसानी से जा पाते हैं क्योंकि इसके जॉब ज़्यादा है। तो ये नहीं समझे कि HVAC में से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। रिस्क ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल में, इसीलिए कोई भी आपको वीज़ा लगा के इलेक्ट्रिकल में भेज देता है। जॉब ज़्यादा है इसीलिए सैलरी कम है। HVAC में जॉब कम है तो सैलरी ज़्यादा है, लेकिन HVAC में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है करंट लगने का, क्योंकि मैकेनिकल आप करेंगे। जहाँ भी इलेक्ट्रिकल के बात आएंगे तो इलेक्ट्रिशियन को आप रेफ़र कर देंगे, इलेक्ट्रिशियन काम करेगा। मतलब HVAC के जैसे काम कर रहे हैं उसमें कोई पंप नहीं चल पा रहा है, जैसे चिल्ड वाटर पंप नहीं चल रहा है, कंडेंसेट वाटर नहीं चल रहा है, चीलर नहीं ऑन हो रहा है, HEO ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे, इलेक्ट्रिशियन ऑन करके आपके लिए जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे तो आपको हर फील्ड में इलेक्ट्रिकल है, कहीं कहीं मुश्किल जॉब भी मिलेगा, करंट भी लग सकता है, रिस्क रहता है और कम पैसा भी है। तो रिस्क भी है, कम पैसा भी है। बस एक ही फ़ायदा है इलेक्ट्रिशियन के कि कहीं भी नौकरी पाएंगे। गांव में भी इलेक्ट्रिशियन के काम करेंगे तो किसी घर पे बल्ब की ज़रूरत है, कहीं बल्ब नहीं जल रहा है, कहीं इन्वर्टर सही से काम नहीं कर रहा, कहीं पंखा का स्पीड कम हो गया है, तो स्पीड ज़्यादा करने के लिए भी आपको लोग बुला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन का जॉब आपको गाँव में भी मिल जाएगा, शहर में भी मिल जाएगा, गल्फ़ में भी मिल जाएगा, इंडिया में मिल जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है दोनों में अंतर, वो रिस्क का है कि एक्सीडेंट जो है वो फैटल एक्सीडेंट, मौत इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा हो सकता है। HVAC में कंपैरेटिवली अब सेफ़ है, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा प्रोसेस नया सीखना पड़ता है, क्योंकि AC अभी गांव-गांव में नहीं है, तो हर कोई नहीं जानता है कि कंडेंसर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, इवेपोरेटर क्या होता है। तो जॉब मिलना HVAC में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सेफ़ होगा, ज़्यादा मिलेगा। और इलेक्ट्रिशियन में जॉब जल्दी से मिल जाएगा, कम मिलेगा और रिस्क भी है। तो आपको चुनना है। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। जो आपके लिए फिट है वही आपके लिए हिट है। आप ही के हिट करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तौसीफ जी डेली जॉब का अपडेट लेके आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का तभी मतलब है जो जॉब लगे। ये आम भाषा, वैसे पढ़ाई का नहीं भी जॉब लगता है तभी भी फ़ायदा है, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल के मतलब कि जो हमने सीखा है उसको सीख के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक में यूज़ करना है। तो आपको अपना विवेक, अपना दिमाग को यूज़ करके किस फील्ड में जाना सही रहेगा आपके लिए, वो आप चुन सकते हैं। बाकी हमने इलेक्ट्रिशियन में और HVAC में अंतर बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ अलग चीज़ें सीखना है या इसी में कुछ ऐड करना है, कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, शेयर बटन भी आप ही के लिए है, लाइक बटन भी आप ही के लिए है और सब्सक्राइब बटन भी आपके लिए। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको वायरल करें, शेयर करें कि बच्चे जान पाएँ कि उनके लिए क्या बेटर है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।